कल हम लोगों ने पढ़ा था हुक्स लॉ के बारे में ना, जिसमें हम लोगों ने देखा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यहाँ से स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो एक कांस्टेंट हो जाता है जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, और ये जो ई होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं ई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि स्ट्रेस भी तीन प्रकार के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जिसको आप टेंसियल स्ट्रेस भी कहते थे, कंप्रेशनल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस आपने पढ़ा, और साथ ही साथ आपने देखा स्ट्रेन में भी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो क्या दिखाता है, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और लास्ट वाला क्या पढ़े थे आप, शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, ऐसा आपने पढ़ा था। तो इन सब के आधार पर हम जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू आपने पढ़ा था क्या, फोर्स अपॉन एरिया। यदि हम इसकी यूनिट निकालना चाहे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और मीटर की यूनिट मतलब एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट कर सकते हैं मीटर पावर माइनस न्यूटन मीटर पावर -2 होगा। और कोई हमें इसका डायमेंशन निकाल के बता सकता है, क्या होगा डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, कोई बताए? तो इस तरह इसका डायमेंशन ML-1T-2। ठीक, डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेस, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन, अरे यूनिट ही बता दीजिए, यूनिट ऑफ स्ट्रेन, यूनिट क्या होता है सर, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन एल बाय में एल, मतलब कि चेंज इन एनी डायमेंशन बाय में ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये दो चीज सेम चीज का रेशियो होता है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, नो यूनिट। बात समझ में आया? तो इसलिए इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन की जब हम चर्चा करेंगे तो स्ट्रेस की यूनिट होगा और स्ट्रेन की तो फिर कोई यूनिट की चर्चा नहीं किया जाएगा। इरेज करें, आगे हमें पढ़ना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो चलिए हम पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में सबसे पहला आपका आता है यंग मॉडुलस। ठीक, तीन प्रकार का होता है, यंग मॉडुलस जिसको इस तरह y से डिनोट करते हैं, ठीक, जिसको हम ये भी बोलते हैं इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ, ये भी हम कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। दूसरा जो होता है हमें चर्चा करना है बल्क मॉडुलस, जिसको हम इस तरह के बनाते हैं, कप्पा बोलते हैं, छोटा सा ऐसे के बनाते हैं, के टाइप का थोड़ा सिंबल था, थोड़ा टेढ़ा करके बना देते हैं, बुक में देखेंगे तो कुछ टेढ़ा करके बना होता है। ठीक, मॉडुलस ऑफ क्या होता है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम, इसको हम ये भी बोलते हैं बल्क मॉडुलस को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। ठीक, तीसरा जो आपका होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक, मॉडुलस ऑफ
रिजिडिटी, ठीक, जो शेयर मॉडुलस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शेप, जो शेप के बारे में बताता है कि शेप की मालूम इलास्टिसिटी कितना होगा, तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शेप, ये हुआ। तो ये जनरली 3 प्रकार के जो है हमें इलास्टिसिटी यहाँ डिस्कस करना है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, न्यू से। इस तरह एन थोड़ा टेढ़ा बना देते हैं, ये ऐसे घुमाकर एन बनाते हैं, न्यू, ठीक, इसको हम डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? हो गया, न्यू, न्यू ये एक सिंबल होता है, लैटिन है, इसको पढ़ते हैं न्यू, एन यू, ठीक, नू नहीं, न्यू। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को इससे डिनोट करेंगे, बल्क मॉडुलस को इस सिंबल से डिनोट करेंगे, यंग मॉडुलस को इस सिंबल से डिनोट करेंगे, ठीक, इसलिए याद रखिएगा इसको। तो बात करते हैं यंग मॉडुलस, ठीक ना। तो यंग मॉडुलस आपसे क्या कहता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तो जानते ही हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो लिमिट कि अगर उसके इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच कर देंगे तो पुनः ये रिवर्स करके अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं करता है, ठीक। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही, ताकि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को क्या करे, गेन कर ले, ठीक ना। रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। क्या हुआ, विद इन द, लिखते रहिए लिखिए, within the elastic limit ratio of longitudinal stress, ratio of longitudinal stress to longitudinal strain to longitudinal strain is called young modulus of material of wire, young modulus of material of wire, ठीक। तो यंग मॉडुलस क्या कहता है, यंग मॉडुलस आपसे ये कहता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हम क्या करेंगे कि सपोज कर लेंगे कोई एक वायर है जो रिजिड सपोर्ट से लगा हुआ है, ठीक, एक वायर ले लेंगे जो एक किसी रिजिड सपोर्ट से लगा हुआ है, ठीक, जिसका ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल हम सपोज कर लेंगे, ओके। इसको मैंने स्ट्रेच किया, खींचा इसको, जिसका लेंथ एल था, और खींचने के बाद इसके लंबाई में कुछ इंक्रीजमेंट हुआ, सपोज दैट ये बढ़ के हो गया डेल्टा एल। मैंने इसको खींचा, खींचने के बाद इसके डेल्टा एल की क्या हो गया, बढ़ गया। आफ्टर अप्लाई द फोर्स एफ, कौन सा फोर्स लगाया गया है,
F फोर्स लगाया गया है, जिसका एरिया क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है। इस वायर का जो एरिया है कितना है, ए है। F फोर्स लगाया गया, वायर का लेंथ कितना था, L। फोर्स लगाकर मैंने स्ट्रेच किया तो उसकी लंबाई बढ़ गई कितनी, डेल्टा L हुआ। तो लिखेंगे, तो हमने यहाँ क्या सपोज किया कि एक वायर है जिसका लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, इस पर F फोर्स लगाया जा रहा है, F फोर्स इसको स्ट्रेच किया जा रहा है, जिसके चलते उसके लंबाई में कितना इंक्रीजमेंट हो गया, डेल्टा L। तो कोई हमें बता सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा, कितना होगा, स्ट्रेस कितना होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होगा। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस नॉट स्ट्रेन, फोर्स बाय एरिया होता है ना। तो बस यहाँ पे लिख देंगे F बाई में A। भाई यही तो मैंने पढ़ाया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, F बाई में A है ना सर। ये क्या है करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, यही पढ़े थे ना आप, वही तो आपको पढ़ाया गया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू F बाई में A। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन की बात करते हैं तो डेल्टा L बाई में L। ये भी मैंने पीछे आपको बताया है, बस ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, क्या होगा, यंग मॉडुलस Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई में A डिवाइडेड डेल्टा L बाई में L। क्या बनेगा, F बाई A इंटू L बाई डेल्टा L, ऐसा बनेगा, होगा ये होता है आपका यंग मॉडुलस, क्या, Y इक्वल टू F बाई A L डिवाइडेड बाई डेल्टा L। यदि हम जो लेंथ लिए हैं, इसकी जो वायर है इसका लेंथ अगर L इक्वल टू 1 मीटर हो, सपोज दैट स्पेशल केसेस में कि हमने जो वायर लिया है वो कितने का लेंथ है, उसका 1 मीटर है। फोर्स तो जो लगाएंगे वो लगाएंगे ही, हम ये भी सपोज कर लेंगे एरिया जो इसका है वो भी 1 मीटर स्क्वायर ही है, ठीक। और जो इसमें फोर्स लगाने के बाद जो इंक्रीजमेंट हो रहा है, जो वृद्धि हो रही है इसके लेंथ में, वो भी डेल्टा L क्या हो जाएगा, 1 मीटर के ही बराबर हो। तीनों को मान ले लिया जाए स्पेशल केस में, तो कोई जोड़ी थोड़ा कि 1 मीटर लगा तो 50 मीटर बढ़ेगा, 1 मीटर का होगा तो 1 मीटर बढ़ेगा, 2 मीटर नहीं हो जाएगा। कि फोर्स लगाओगे 1 मीटर का है तो फोर्स लगाओगे तो क्या है कि वो 50 मीटर बढ़ेगा, कोई 1 मीटर क्या 2 मीटर बढ़ सकता है, 2 मीटर भी बढ़ सकता है। हमने स्पेशल केस ले लिया कि 1 मीटर का है, फोर्स लगाया तो डेल्टा L इंक्रीजमेंट सपोज दैट कि 1 मीटर का हो रहा है ना सर, कोई कंफ्यूजन, स्मॉल इंक्रीजमेंट। अब आप सोच रहे हैं कि स्मॉल है तो इसका मतलब 1 से कम होगा ना, आप यही सोच रहे हैं ना। तो हमने यहाँ पर स्पेशल केसेस लेके चला है कि 1 मीटर का हुआ तो हमने इतना फोर्स लगाया कि उसके लेंथ में बढ़कर क्या हो गया, 1 मीटर का। अब 1 मीटर होगा तो आप सोचोगे सर तो उसको भी हम लेंथ L नहीं कह देंगे, क्या जरूरत है डेल्टा L कहने की, बस मारा है ना। लेकिन यहाँ पर स्पेशल केस लेके चला गया है कि जितना लेंथ है उतना ही लगभग उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो टोटल लेंथ उसमें कितना हो जाएगा, 12। हमें उसके बारे में चर्चा नहीं करना है, बस हम लेके चलेंगे कि इसकी वैल्यू 1 मीटर, इसकी वैल्यू 1 मीटर, इसकी वैल्यू 1 मीटर हो, तो क्या कंडीशन बनेगी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 सब मिलकर क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा F। तो यंग मॉडुलस जो क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, कब, यदि कोई 1 मीटर लेंथ का वायर हो और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन अगर उसका एरिया भी अगर 1 मीटर का हो और उसमें अगर चेंजिंग भी क्या हो रहा है, 1 मीटर का हो रहा है, तो उस समय जो फोर्स लगाया जाता है वो फोर्स किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है, यंग मॉडुलस के इक्वल होता है। बात समझ में आया। अब इसके हम यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट क्या होगा,
इसकी यूनिट कितनी होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब -1 ना -2। इसकी क्या यूनिट होती है? तो इसलिए एक मॉड्यूल इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर माइनस, क्योंकि इसकी कोई यूनिट ही नहीं थी, जो इसकी यूनिट होगी वो इसकी यूनिट होगी। डायमेंशन क्या होगा? जो इसका डायमेंशन होगा वही क्या होगा डायमेंशन इसका। तो क्या है था डायमेंशन? तो डायमेंशन में अगर लिखेंगे तो ml-1 पर माइनस, यही डायमेंशन हो जाएगा एक मॉड्यूलस का। समझ में आया ये बात? कोई डाउट? ये फार्मूला याद रखिएगा, अभी हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। नोट करिए तो क्वेश्चन बताते हैं।